मुहर्रम हराम के दौरान अमन और अयाम के क़याम कमीशन अरकान काबीना कमेटी बराए अमन और अमान फैसलाबाद पहुँच गए। चेयरमैन कमेटी ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में इजलास। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल, IG पंजाब उस्मान अनवर, मकामी MNAs, डिप्टी कमिश्नर और DPO समेत दीगर की शिरकत। कमिश्नर सिल्वर सईद और RPO डॉक्टर आबिद खान ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कैसर खोकर से। जी बताइएगा। जी, कैबिनेट कमेटी बराए मुहर्रम जो कायम की गई है बिलाल पंजाब ने, उसने आज फैसलाबाद डिवीजन का दौरा किया है और फैसलाबाद में जो RPO फैसलाबाद है डॉक्टर आबिद खान और कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने कैबिनेट कमेटी को मुहर्रम के इंतजाम के हवाले से ब्रीफ किया है। इस मौके पर अजला के जो DC और DPO थे वो भी मौजूद थे और जाकर साहबान जो थे, मौलवी साहबान जो थे, उलमा कराम थे, वो भी मौजूद थे और ये दौरा कर रही है हंगामी तौर पर और तो मुहर्रम के जो इंतजाम है उनका दौरा कर रही है और मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते की सिक्योरिटी जो है ना वो भी चेक कर रहे हैं और तमाम इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। जी कैसर खोकर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फ्लोर मिल्स मालिकान मुतालिबात पर डट गए। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में आटे की किल्लत, शहरी ख्वार होने लगे। कहते हैं मुतअद्दिद दुकानों पर चक्कर लगा लिया लेकिन आटा नहीं मिला। दुकानदार कहते हैं फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई मुकम्मल रोक रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फ्लोर मिल्स मालिकान मुतालिबात पर डट गए हैं। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में आटे की किल्लत, शहरी ख्वार होने लगे। कहते हैं मुतअद्दिद दुकानों का चक्कर लगा लिया लेकिन आटा नहीं मिला। दुकानदार कहते हैं फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई मुकम्मल रोक रखी है। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के लिए हड़ताल जो है वो ताहाल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है और फैसलाबाद में कहीं भी आटे की सप्लाई जो है वो दुकानों पर मिल्स मालकान की जानिब से नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा आटे के हवाले से क्या आटा 3-4 दुकानों से घूम गए हैं तो आटा नहीं कितने भी मिल रहा। कहते आटे की सप्लाई जी पिछले बंद हुई आटा नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आटे की सप्लाई जो है वो दुकानदार भी कहते हैं कि बंद है, जिसकी वजह से नहीं आ रहा। और भी यहाँ पर शहरियाँ, जी आप बताइएगा क्या आटा नहीं मिल रहा? और भी दुकानों से पता किया है? सर पता किया है, कह रहे हैं वो 800 वाला थैला नहीं है हमारे पास, 10 किलो वाला, और 10 किलो वाला मिल नहीं रहा, परेशान है इसलिए। जी बिल्कुल, मिलों ने जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी है और दुकानदार कहते हैं कि मिलों में कोई भी मिल जो है वो आर्डर नहीं ले रही, जिसकी वजह से आटे की किल्लत जो है वो पैदा होने का खदशा बढ़ चुका है और यहाँ पर शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद अपडेट करने के लिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज़ में दाखिल। फैसलाबाद में सुपर स्टोर्स पर सप्लाई न होने से आटे की किल्लत पैदा होना शुरू। स्टोर मालिकान कहते हैं कि हुकूमत मामले को संजीदा ले वरना आटे का शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई। फैसलाबाद में सुपर स्टोर्स पर सप्लाई न होने से आटे की किल्लत पैदा होना शुरू। स्टोर मालिकान कहते हैं कि हुकूमत मामले को संजीदा ले वरना आटे का शदीद बहरान पैदा होगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स मालिकान एसोसिएशन की जानिब से फ्लोर मिल्स का हड़ताल जो है वो दूसरे रोज में दाखिल हो चुकी है और आज जुमा है। शहर फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर मिलें बंद होती है, छुट्टी का रोज है। तो ये जो 2 लाख प्रोडक्शन एक दिन में होती है, 4 लाख यानी कि 4 लाख का बैकलॉग है। सुपर मार्केट एसोसिएशन मुतासिर नजर आ रही है। अपने आटे होल व्हीट के जो है वो बाहर निकाल के ये देखें इन्होंने डिस्प्ले पे लगा दी है। इसकी कीमत भी 820 रुपए सरकारी नेशनामे के मुताबिक लगाई है ताकि जुर्माने से बचा जा सके। SB स्टोर पे मौजूद है हजरत सुपर स्टोर एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद है, राना साहब हमसे बात करते हैं। राना साहब, मजीद अगर 1-2 दिन लग गए ये हड़ताल को तो बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा और ये बैकलॉग तो ऑलरेडी लग गया और मुहर्रम में खपत बढ़ रही है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया जुम्मा है, मार्केट बंद है और आटा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए हमने अपना आटा जो हम होल व्हीट करते हैं, जैसे घरों में खाते हैं, गाँव में खाते हैं, तो वो सरकारी रेट पे बेच रहे हैं कि जुर्माना ना और कस्टमर जो है ना सफ़र न करे। लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कितनी देर ऐसे रहेगा। हमारे पास जो गन्ना है वो ख़त्म हो गई तो तब भी हम मजबूर हैं इसको उठाने में, ख़त्म हो जाएगा तो बस। तो हमारी गुजारिश है पंजाब गवर्नमेंट से और फेडरल से कि वो मिल मालिकान के साथ जो उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व करें ताकि पब्लिक को जो मसाइल पेश आने जा रहे हैं, नज़र आ रहा है कि ये सीवियर हो जाएगा इशू जो है, इसके हल के लिए कोई उनके साथ बैठक करें और मसाइल का हल करें, मसाइल का हल निकाला जाए ताकि अवाम भी मुतासिर ना हो। सुपर मार्केट एसोसिएशन मालिकान जो है
वो इस वक्त अपने जुर्माने बचाने के लिए स्टोर चलता रखने के लिए, क्योंकि अगर ये आटा मौजूद नहीं होगा, स्टॉक खाली होगा, तो एक नया मामला होगा कि स्टोर सील करते हैं क्योंकि आटा नहीं है। आटा है ही नहीं तो ये कह रहे हैं हम कहाँ से बेचें। इसलिए हुकूमत वक्त से गुजारिश है बैठक करें और मुज़ाकरात के साथ मामला को आगे लेके चले ताकि अवाम को बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर अपडेट करने के लिए। फ्लोर मिल्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल के बायस झंग के शहरियों और होटल मालिकान की मुश्किलात बढ़ गई। होटल मालिकान ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहते हैं कि हड़ताल ख़त्म न हुई तो मार्केट में आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल के बायस झंग के शहरियों और होटल मालिकान की मुश्किलात बढ़ गई। होटल मालिकान ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। दीगर शहरों की तरह जंग में भी फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल शहरियों पर भारी पड़ने लगी। इसी के साथ जो होटल मालकान हैं वो भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। आटे की अदम फरामी के बायस से शहर में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा जो है वो बढ़ने लगा है। आज दूसरे रोज़ से फ्लोर मिल एसोसिएशन की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो शहर में बंद हैं। इस टाइम मैं होटल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो यही सूरत हाल पाई जा रही है कि आटा ना मिलने के बायस जो होटल मालकान हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ होटल मालिक मौजूद भी है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मिल ही नहीं रहा, चलता आटा मिल ही नहीं रहा। 15-16 थैला नहीं मिल रहा, 15 किलो वाला। अब अगर आटा मज़ीद कुछ दिन नहीं मिलता तो क्या समझते हैं कि इस रेट पर आप रोटी फरोख्त कर पाएंगे? नहीं बारिश 13 रुपए की 8 हुकूमत ने हम तो 13 रुपए की दे रहे हैं। जिले आटा ना मिले मोड़ नहीं बारिश। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एक तो रोटी की कीमत में इजाफा हो जाएगा, इसी के साथ अगर आटा जो है वो 1 से 2 रोज़ में दस्तयाब ना हुआ तो मज़ीद जो बहरान है वो पैदा होगा जिससे आम शहरी पर जो है वो खासा असर। वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में फ्लोर मिल्स की जानिब से हड़ताल दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई। जिला भर में आटे की सप्लाई बंद, 22 फ्लोर मिलों को ताले लग गए। शहर में आटे की किल्लत बढ़ने लगी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह टोबा टैक्सिंग की फ्लोर मिल्स को भी अब बंद किया गया है। उनकी हड़ताल आज दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई है और टोबा टैक्सिंग में 22 फ्लोर मिलें ऐसी हैं जिनके मालकान ने अपनी मिलों को ताले लगा दिए हैं। वहाँ से आटे की सप्लाई भी अब बंद कर दी गई है। पूरे टोबा टैक्सिंग ज़िला में इस वक्त आटे की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से टोबा टैक्सिंग शहर में भी आटे की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। तमाम दुकानों में इक्का दुक्का आटे के थैले मौजूद पड़े हैं। ऐसे अफराद जो आटा लेने के लिए मार्केट में आ रहे हैं उनका कहना है कि मुश्किलात का शिकार हैं। कुछ शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आटे की क्या पोजीशन है मार्केट में? आटा सर आटे की किल्लत हो गई है क्योंकि आटा फ्लोर मिलें बंद हो गई हैं तो इसके बाद बड़ा आटा नहीं मिलना, आटा ख़त्म हो जाना क्योंकि जो आटा नहीं मिलना मिलने नहीं है फिर वो फ्लोर बंद हो गई हैं। ये आटे की मिलें चलान उन्होंने मिसाल हल करन कि उन्होंने भी थोड़े होवे कुछ कि अगे हो चलान हो। गवर्नमेंट तो आटा सस्ता भी कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट सस्ता ये मतलब नहीं कि सस्ता कर दे आटा तो फ्लोर मिले ही बंद हो जाए। अगे आटा किसको खाना? अगर आटा नहीं मिलता तो रोटी भी महंगी हो जाएगी। रोटी महंगी हो जाएगी, बिल्कुल रोटी महंगी हो जाएगी, कोई शक नहीं। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टैक्सेस में इजाफे पर फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल जारी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल से शहर में आटे की किल्लत का खदशा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख कहते हैं कि महकमा फूड के गोदामों में भी गंदम का स्टॉक मौजूद है। एहतजाज उनका आईनी हक है लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं वकास बेग से। जी बताइएगा। एक तरफ फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से टैक्सेस की भरमार के बाद हड़ताल का ऐलान किया गया तो दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया जो है वो भी मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख का ये कहना है कि शहर फैसलाबाद में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं होने देंगे। इस हवाले से अब्दुल्ला नैयर शेख का ये कहना है कि ना सिर्फ फ्लोर मिल मालकान से राब्ते में है बल्कि फ्लोर मिल मालकान की जानिब से ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि शहर में आटे की किल्लत या मसनूई किल्लत जो है ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी। दूसरी जानिब अब्दुल्ला नैयर शेख का ये भी कहना है कि फैसलाबाद महकमा खुराक के गोदामों में भी गंदम जो है वो भी मौजूद है। अगर कोई ऐसा वक्त आया तो फैसलाबाद महकमा खुराक के गोदामों में मौजूद गंदम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन
फैसलाबाद के शहरियों को आटे की फराहमी का तसलसल जो है वो जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब सरकारी आटे के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जो है मेयार के थैलों के मुख्तलिफ रंग जो हैं वो दिए गए हैं, जिस पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम तर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत जारी की गई हैं कि मुकर्रर करदा कीमतों और रंगों के मुताबिक जो है आटे की फराहमी को मार्केट में यकीनी बनाया जाए और दिन में एक बार के बजाय 2 बार मुख्तलिफ मार्केटों का विजिट किया जाए ताकि शहर में आटे की किल्लत जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब फ्लोर मिल मालकान जो है वो ताहाल हड़ताल पर। बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये फैसलाबाद के अंदर जितनी भी फ्लोर मिल्स हैं उन तमाम को जो है वो इंगेज किया जा रहा है इसमें, और इस हवाले से जो हमारी फ्लोर मिल एसोसिएशन उनके साथ आज मीटिंग भी की गई है उसमें, और उसमें जो उनकी मेन डिमांड है बेसिकली विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से वो FPR का एक टैक्स है जो उनके ऊपर लागू हुआ है, जिसके ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो एहतजाज करना उनका अपना एक हक है उसमें, और वो टैक्स चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज हुआ है तो वो टैक्स भी जो है वो वसूल करना गवर्नमेंट का एक फ़र्ज़ है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है फैसलाबाद के अंदर आटे की सप्लाई का, उसके हवाले से उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो हमारे चल रहे हैं, और उसमें उनसे यही कहा गया है कि जो आटे की सप्लाई है वो शहर के अंदर जो है बिला तातुल जो है वो जारी रहे। उसमें उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो यकीन दहानी वो करवा रहे हैं कि जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि फ़ैसलाबाद के अंदर कोई ऐसी कोई शॉर्टेज वगैरह ना है। उसके अलावा फैसलाबाद के अंदर जो फूड डिपार्टमेंट है उनके पास भी गोदाम के अंदर जो है वो गंदम के स्टॉक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं उसमें, तो कोई ऐसी गंदम वगैरह की शॉर्टेज भी नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि इनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है और पहले की तरह जो है वो इसी तरह बिला तातुल जो है वो आटे की सप्लाई मार्केट में बरकरार रहे। टैक्सेस में इजाफे पर फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल जारी है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल से शहर में आटे की किल्लत का खदशा जाहिर है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख कहते हैं कि महकमा फूड के गोदामों में भी गंदम का स्टॉक मौजूद है। एहतजाज उनका आइनी हक है, लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। चिन्योट में फ्लोर मिल्स की हड़ताल का उल्टा असर, मार्केट में आटा सरकारी कीमत से भी कम फरोख्त होने लगा। 10 किलो का थैला 820 के बजाय 800 और 20 किलो का थैला 1640 के बजाय 1600 रुपये में दस्तयाब है। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी बताइएगा। जी, चिन्योट में फ्लोर मिल्स की जानिब से की जाने वाली हड़ताल का आम मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ा। तमाम जो दुकानदार हैं इनके पास आटे की वाफर क्वांटिटी मौजूद है और सरकारी कीमत से भी कम कीमत पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हम एक बड़े होलसेल डीलर के पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज दूसरा दिन है हड़ताल का, कोई उसका असर पड़ा सप्लाई पे? हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा, आटा बल्कि रेट से कम रेट पर बिक रहा है। जो रेट 820 में लेकिन 800 रुपये बिक रहा है इस वक्त। आटा बाफिर मकदार में मौजूद है इस वक्त। यानी कि फ्लोर मिलों की जो हड़ताल है वो नाकाम है? फ्लोर मिलों की हड़ताल नाकाम हो गई है, लेकिन आटा बाफिर मकदार में मौजूद है। पूरी मार्केट में आटा बाफिर है, जितना मर्जी ले लो। चिन्योट की मार्केट में आटा काफ़ी तादाद में मौजूद है। सरकारी कीमत 820 रुपये 10 किलो का थैला है, लेकिन इस वक्त मार्केट में 800 रुपये, जबकि जो 20 किलो का थैला है वो 1640 की बजाय 1600 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। और डीलर्स का, दुकानदारों का ये कहना है कि अभी चिन्योट की मार्केट में बड़ी तादाद में आटा पड़ा हुआ है, ख़रीदार बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने बड़ी तादाद में सस्ती गंदम खरीदी है और वो खुद पिसाई करवा रही हैं, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में आटे की जो फरोख्त है इंतहाई कम है, जिसकी वजह से मजबूरन इन दुकानदारों को कीमतें भी कम करनी पड़ी हैं। बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। किसानों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली बम गिरा दिया। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6.62 रुपये का इजाफा मंजूर। जुलाई से ज़राई सार्फिन का टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। किसान कहते हैं अमली तौर पर ट्यूबवेल चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर किसानों के लिए एक और बुरी खबर ये है कि यहाँ पर बिजली का बम गिरा दिया गया। ज़राई यहाँ पर जितने भी सार्फिन थे उनको प्रोटेक्टेड सार्फिन भी कहा जाता था, ताहम उनके यूनिट भी मुसलसल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी 6 रुपये 62 पैसे इजाफा करके 47 रुपये तक यूनिट पहुँचा दिया गया है। किसानों को किन मुश्किलात का सामना, इसी हवाले से बात करते हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये मतलब पहले तो हमारी कनक वगैरह पे बहुत नुकसान हो गया, किसान तो वैसे मरा पड़ा है, तो लिहाजा इन्होंने आगे हमें सब्सिडी देने की बजाय ट्यूबवेल पे भी और चार्जेस बढ़ा दिए हैं, 7 रुपये फी यूनिट बढ़ा दिया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। हम तो चाहते हैं कि इसे किसान को सब्सिडी दी जाए ताकि वो फसल ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सके। तो जी कल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई गमगीर सूरत हाल है।
ਕਮਾਦ ਦੇ ਅਸਾਂ ਅਗਰ 4 ਆਨੇ ਵੱਟੇ ਸੀਗੇ तो ਕਣਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਣਕ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ 'ਚ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਖਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਘਰ ਪਈ ਆ, ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਖਰੀਦੀ ਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਹੈ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ 'ਚ, 7 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮੋ ਬੇ 7 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦ, ਸਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸਤਕਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ बढ़ेगी तो साड़ी कीमत भी तो फसल की बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ा रहे। वो इंतहाई गमगीर सूरत हाल के जिमींदार को मार के रख देते। ये क्या कहें? अब्दुर्रहमान सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। होलसेल और ग्रोसरी आइटम्स की इंपोर्ट से जुड़े ताजर परेशान, कहते हैं दरामदी ड्यूटियों में इजाफे से हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज बताइएगा। गवर्नमेंट की जानिब से हालिया बजट में मुख्तलिफ इम्पोर्ट होने वाली मसनूआत के ऊपर जो है वो सख्तियाँ कर दी गई हैं और टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं। और दूसरी जानिब लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर है और जो गिनती की मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज इतने सख्त हैं कि उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल है। हमारे साथ होलसेल डीलर्स मौजूद हैं जो कि इम्पोर्ट करते हैं मसनूआत को, शेखुर्दनोश को, उसके साथ साथ डेली यूटिलिटीज़ को। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। कासिम साहब हमारे साथ मौजूद। कासिम साहब, ये बताइएगा कि आपकी तकरीबन 90% यहाँ पर आइटम्स जो नज़र आ रही है इम्पोर्टेड हैं। इम्पोर्ट होने वाले आइटम्स की ख़ासतौर पर कारोबार जो करने वाले हजरात हैं और होलसेल डीलर्स हैं उनके लिए क्या मुश्किलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ भट्ट साहब आपका और स्पेशली आपके चैनल का कि जो हमारी आवाज़ उन अदारों तक, उन हुकूमती अदारों तक पहुँचाते जो पॉलिसीज़ बनाते। देखिए भट्ट साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इंपोर्ट के हवाले से क्या पॉलिसी या क्या मामला चल रहे हैं। इस वक्त नो डाउट के पाकिस्तान में डॉलर का बड़ा मसला इशू चल रहा है। इन चीज़ों को लेते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक पॉलिसीज़ बना रही हैं कि इंपोर्ट को टाइट किया जाए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को किया। हम ये कहते हैं कि आप ठीक है, जो इंपोर्ट आइटम को है उसको ज़रा ड्यूटी बढ़ा दें, लेकिन कम अज़ कम उसके मुतबादल अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में है तब उसको ड्यूटी बढ़ाए। ठीक है शिराज, बहुत शुक्रिया आपका। FBI और महकमा रेवेन्यू की गफलत ओवरसीज पाकिस्तानियों को दोहरे टैक्सेस के अजाब में मुब्तला करने लगी। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा रेवेन्यू पंजाब की गफलत के बायस ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में कोई जायदाद खरीदते हैं या अपने नाम पर उसका इंतकाल करवाते हैं तो उनको टैक्सेस से इस्तिस्ना मिलता है, मगर महकमा रेवेन्यू की जानिब से उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। सैकड़ों ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से टैक्सेस वसूल किया गया है और उनको दोहरे टैक्स का अजाब झेलना पड़ता है। FBR के कवानीन के मुताबिक वो तमाम पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं और वहाँ पर उनकी आमदन काबिल टैक्स है और वो अपनी आमदन पर टैक्स अदा करते हैं तो फिर उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर उनको पाकिस्तान में या मुकामी सतह पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाता है। मगर इस हवाले से फैसलाबाद में सैकड़ों ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें महकमा रेवेन्यू ने अपने और FBR के जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं जिसमें सेक्शन 236K और 236C आते हैं उनके तहत इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से टैक्सेस वसूल किए गए जिन पर उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आपने हमें अपडेट किया। गोजरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, CT स्कैन मशीन मौजूद नहीं। 8 लाख की आबादी वाले शहर में दिल के मरीजों के लिए CC यूनिट का क़याम ख्वाब बन गया। तफसीलात जानते हैं हाफिज फरहान अली से। जी बताइएगा। गोजरा शहर की आबादी तकरीबन 8 लाख हो चुकी है, लेकिन गोजरा शहर में ना तो CCU वार्ड है और ना ही 8 लाख आबादी के लिए यहाँ पर गोजरा शहर में हुकूमत की जानिब से कोई CT स्कैन की मशीन जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में फ्राहम की गई है। शहरी यहाँ पर आने वाले जो कि मरीज सीरियस होते हैं दिल के अमराज में ख़ास तौर पर, तो उन्हें फौरी तौर पर अलाइड अस्पताल रेफ़र किया जाता है या FIC फैसलाबाद रेफ़र किया जाता है, जो कि रास्ते में ही 1 घंटे की मुसाफत होने की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार जाते हैं। कुछ शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, पूछते भी हैं। आप मुझे बताइएगा यहाँ पर ये जो बड़ी सहूलियात हैं CT स्कैन और दिल के अमराज का CCU वार्ड जो वो नहीं है, तो उससे क्या मसाइल हैं? यहाँ पर जो दिल के मरीज़ आते हैं उनके लिए बड़ा मसला बनता है। यहाँ पर CCU वार्ड लाजमी होना चाहिए, जिसकी वजह से इन्हें फैसलाबाद रेफ़र कर दिया जाता है जो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अगर ये CCU वार्ड की सहूलत यहाँ पर हो
तो मेरा ख्याल है बहुत सी कीमती जानें जो है बच जाएँ। और सिटी स्कैन है और जो वो भी लाजमी है, टोबे जाना पड़ता है, जो टोबा ज़िला है और बहुत ज़्यादा रश की वजह से ज़्यादा तंगी होती है। फरहान अली सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के 11 BHUs और 4 डिस्पेंसरियों में RHC की इमारतें खस्ता हाल। सेंट्रल जेल फैसलाबाद की स्टाफ कॉलोनी के रिहायशी क्वार्टर्स भी खस्ता हाली का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। के मुख्तलिफ इलाकों में BHU, RHC और ज़िला कौंसल डिस्पेंसरियों समेत दीगर जो बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारतें हैं वो खस्ता हाली और ख़तरनाक हैं और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से सर्वे रिपोर्ट महकमा सेहत को अरसाल कर दी गई है। फैसलाबाद तहसील सदर के मुख्तलिफ देहात में 11 जो BHU हैं उनकी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि ज़िला कौंसल जो डिस्पेंसरियाँ हैं वो 4 के करीब हैं जिनकी इमारतें खस्ता हाली और ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में सेंट्रल जेल में जो जेल स्टाफ कॉलोनी है उनके जो रहायशी क्वार्टर्स हैं उनकी इमारतें भी खस्ता हाली और ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं और डेंजरस डिक्लेयर की जो रिपोर्ट है वो जेल हकाम और महकमा सेहत को अरसाल कर दी गई है। इसके साथ साथ RHC डिचकोट की जो इमारत भी खस्ता हाली का शिकार है। फैसलाबाद तहसील सदर के 11 देहात के जो BHU हैं उनकी इमारतें ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं और इनके मुमकिन तखमीना लागत के हवाले से रिपोर्ट जो हैं वो भी मांगी गई हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से सर्वे रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम। फैसलाबाद महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा सेहत ने टेस्टों की फीस कम करने की सिफारिश कर दी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि डेंगू के तशखीसी तमाम टेस्टों की फीसें कम की जाएंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को ख़त लिखा गया और प्राइवेट लेबार्ट्री में जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी कीमत जो है उनकी फ़ीस कम करने के हवाले से क्या इनकी फ़ीस में जो है वो कमी की जाए, उससे मुतल्लिक जो है सिफारिश की गई है। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर अदनान महमूद मौजूद, हमसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस लेटर से मुतल्लिक जो जारी किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अज़ादार, आपने ठीक बोला है कि आज शुरू हो गया डेंगू का सीज़न, जैसे कि बरसात शावर्स शुरू हो गई हैं, रेनी सीज़न शुरू हो गया है, उसमें ब्रीडिंग साइट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं और मॉस्किटोज़ की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाती है और डेंगू केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पूर सोशो इकोनॉमिक जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए प्राइवेट लैब्स बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे डेंगू टेस्ट कर रही थी, IgG, IgM वगैरह, PCR वगैरह। हमारे जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें तो ऑलरेडी फ्री सहूलत मैसर है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इंटरवीन किया है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद की तरफ से रिक्वेस्ट की है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन।